हेलो एवरीवन। आज हम लोग खड़े हुए हैं एनटीए जेई मेंस के सेंटर पे। आज है 24 तारीख। जैसे आपको पता है कुछ देर में सेकंड शिफ्ट का पेपर ओवर होने वाला है। तो अभी सारे बच्चे आएंगे और उन लोगों से हम लोग एक एक करके हम उनसे रिव्यू लेंगे कि सर पेपर कैसा रहा, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, इंडिविजुअल वाइज कैसा था, ओवरऑल डिफ़िकल्टी कैसा था और एनसीईआरटी का कवरेज कैसा था और एग्जामिनेशन हॉल में पीवाईक्यू ने कितना साथ दिया। तो इन सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स लेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे बाकायदा, ताकि इस वीडियो के बिहाफ पे, इस डिस्कशन के बिहाफ पे जो अब आने वाले पेपर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देंगे, उनको काफ़ी सपोर्ट मिल सके सर। ओके, तो अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? कृष्णा। कृष्णा, पेपर कैसा हुआ आज? पेपर एक तो पहली बात, पेपर बहुत प्रिडिक्टेबल है। अभी तक जैसे आपने स्टार्टिंग के 2 शिफ्ट देखे, पहला शिफ्ट तो बहुत आसान था, फिर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ किया। इस पेपर में फिजिक्स मॉडरेट लेवल की थी, 2-3 क्वेश्चन थे थोड़े सोचने वाले। बाकी पिछले साल जैसा नहीं हो रहा है कि एकदम फॉर्मूला चलाओ आंसर आ जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन डूएबल है। केमिस्ट्री तो एज सच जैसे अभी तक आ रही शिफ्ट में वैसी ही थी, नॉर्मल मॉडरेट। और मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स मैं बताता हूँ, मैथ्स जो है पहले 2022-2023 जैसी नहीं आ रही है, ईजी आ रही है बट बहुत लेंदी आ रही है। अब जैसे अक्सर बच्चे मैथ लास्ट में करते हैं, मैंने भी मैथ्स लास्ट में करी, तो लास्ट में करते 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 वो पेपर अपने आप ऑटो सबमिट हो गया, टाइम ही नहीं बचा, मतलब और क्वेश्चन करे जा सकते थे। तो मतलब मैथ डिफिकल्ट रही इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट? लेंदी रही, मींस लेंदी रही। अच्छा बेटा, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी कवरेज कैसा रहा तीनों में? एनसीईआरटी देखिए, मैथ्स में तो कुछ चैप्टर है जैसे वेक्टर, 3D वगैरह, इन सबसे तो मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं। तो वेक्टर से एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन आ रहा है, 3D से एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन आ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलवा रहे हैं, नॉर्मल मिरर इमेज फाइंड करा रहे हैं। तो अगर किसी ने एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो वो आराम से कर सकता है, 5 से 6 क्वेश्चन मैथ्स में आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों कर सकता है। मैथ या किसी एक की बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री तो आराम से कर सकता है, पूरी केमिस्ट्री तो 100% बढ़िया तरीके से फोड़ के आएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स भी 20 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकता है, अगर इस अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज है, हाथ बैठा हुआ है हर फॉर्मूले पे। मैथ्स मैंने आपको बताया, तो कुछ क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी बेस्ड काफी आते हैं। जैसे मतलब मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए अपने को, है ना? सबसे ज्यादा स्पीड पे फोकस करो। और मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हो सके तो, अगर आदत है तो हो सके तो मैथ्स से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करें। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस हमें करनी चाहिए प्रैक्टिस में। अच्छा बेटा, ये बताइए पीवाईक्यू का रोल कैसा रहा? वो तो अब सभी बताते हैं भाई, पीवाईक्यू तो आएंगे ही। तो पीवाईक्यू आएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने सारे पीवाईक्यू थोरली बहुत बढ़िया से करके गया होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्टअप रहा होगा आज एग्जामिनेशन हॉल में, और कितने उसको लगा होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने पीवाईक्यू के बिहाफ भी कर डाले? एक भी ऐसा क्वेश्चन उसको नहीं दिखेगा जो अलग हो थोड़ा सा। अरे वाह, मतलब सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। हाँ बिल्कुल। और ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी दे रहे हैं, जैसे कल की शिफ्ट में डीके पे क्वेश्चन दे दिया था, तो वो तो एनटीए हमेशा ही कर रहे हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, अब जो आने वाले पेपर्स हैं उनमें जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आप एक लाइन क्या बोलोगे कि बेटा अब आपको कैसे करके आना है? 2024 के पेपर लगा लो सबसे पहले तो, स्टार्टिंग वाले बिल्कुल वैसे ही पैटर्न जा रहा है, और अभी पीछे वाले पेपर देख लो 2-3 बस, और बाकी फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा रहो, कुछ ज़्यादा हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आसान आ रहा है, बाकी स्पीड ट्रेनिंग पे ध्यान दो बस। ओके, हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? सिद्धार्था शर्मा। ओके सिद्धार्थ, पेपर कैसा हुआ बेटा? सर पेपर ठीक हुआ और काफ़ी ना, मतलब मॉडरेट लेवल का आया था। मैं ना तो ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और सबसे वियर्ड बात जो थी ना, जो क्वेश्चन पेपर था वो रोलर कोस्टर की तरह था, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने देखा डायरेक्ट आया था कि वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है, बट फिर आप सेकंड क्वेश्चन देखो तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई। अच्छा, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो कंपैरिजन करूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? जहाँ तक बात है फिज़िक्स की, सर फिज़िक्स ठीक था, थोड़ा सा लॉजिकल वो था, जैसे लॉजिकल एस्पेक्ट आपको हर क्वेश्चन में लगाना था। और केमिस्ट्री वाज ओके, पर्सनली केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट दैट, मतलब बैलेंस थी केमिस्ट्री। और मैथ्स के बारे में क्या? और मैथ्स तो आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी एस्पिरेंट्स मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। मैथ्स का लेवल हमेशा की तरह डिफिकल्ट था, मेरे लिए टफ था। मतलब मैथ्स भारी रही पूरे ओवरऑल पेपर में, लेंदी थी। ओके, अगर बेटा बात करें 11-12 के बिहाफ पे, तो अगर हम कंपैरिजन करें 11th और 12 के सिलेबस को, तो आप क्या बोलोगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में किसका पोर्शन ज़्यादा रहा? मतलब किसका कवरेज ज़्यादा रहा? फिजिक्स में 11 ज़्यादा पूछी गई, 12 ज़्यादा पूछी गई, सिमिलरली इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स।
मैथ्स की जहाँ तक बात है, मैथ्स में 11th थोड़ी भारी साइड पे। फिजिक्स में काफ़ी अच्छा बैलेंस था, लाइक दोनों से पूछे गए थे, बट स्टिल वहाँ पे कहीं पे ऐसा बोल सकते हो कि 12th ओवर रूल कर गई थी 11th को। बट केमिस्ट्री में 11th के काफ़ी क्वेश्चंस थे, एंड 12th के जितने थे मतलब कम थे, बट वो 12th के अच्छे क्वेश्चंस थे और एक दो डायरेक्ट भी थे। ओके अगर इंडिविजुअल मैथ्स की बात करें बेटा, तो कोई एक ऐसा टॉपिक था, पोर्शन था, पार्ट था जिससे क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब कैलकुलस से बहुत ज़्यादा है या कैलकुलस से आई नहीं या अलजेब्रा से ज़्यादा है, ऐसा आपको कुछ फील हुआ? जैसे ना अलजेब्रा से आए एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्पेसिफिकली 3 क्वेश्चंस आए थे जिन तीनों में हमें डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। मतलब कोई ऐसा टॉपिक ऐसा था जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए या बैलेंस था मैथ्स में? मैथ्स में वही मैंने बोला, जैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में थे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन थे, बाकी मतलब आप कह रहे हैं कंटिन्यूटी वाले पोर्शन से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक। अच्छा यही जल्दी से आप मुझे बताइए सर कि फिजिक्स में अगर बात करूं तो मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स सब बैलेंस था या किसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए? बाकी सब तो बैलेंस था, लेकिन मॉडर्न और ऑप्टिक्स में से कम क्वेश्चंस थे। ऑप्टिक्स में तो मेरे से तो सिर्फ एक ही था, एंड मॉडर्न में से तो मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब मॉडर्न ज़्यादा नज़र नहीं आई। हाँ जी, काफ़ी कम थी मॉडर्न। ओके हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? जी आर्यन पांडे। हेलो आयरन, आपका बेटा पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। ओके बेटा अगर बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो ओवरऑल आप कैसे बोलोगे कि अगर हम कंपैरिजन करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा? मैथ सर, मैथ ज़्यादा डिफिकल्ट था। मैथ्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ओके बेटा अगर 11th और 12th के बिहाफ पे बात करी जाए, इनके इंडिविजुअली अगर हम बात करें, तो कभी आपको मतलब उसमें लगा कि 11th के किसी सब्जेक्ट में 11th का पोर्शन ज़्यादा है या 12th का ज़्यादा, या आपको बैलेंस्ड लगा? मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बिहाफ पे बताइएगा। सर मैथ में तो बैलेंस था, बाकी केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा लगा 11th का ज़्यादा है, बाकी फिजिक्स में भी बैलेंस था। मतलब 11th का पोर्शन हावी रहा केमिस्ट्री में, राइट? जी। ओके और फिजिक्स में बैलेंस एंड मैथ्स में बैलेंस। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर फिजिक्स में बात करें, इंडिविजुअल फिजिक्स में बात करें, तो कोई ऐसा एक पोर्शन था मतलब अमंग मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रो फिजिक्स में, कि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, ऐसा लगा आपको? नहीं सर, सब टॉपिक से मतलब बराबर ही क्वेश्चन आए थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किसी सब टॉपिक से बराबर ही। मतलब बैलेंस पेपर था। ओके अगर यही बात हम केमिस्ट्री में और मैथ्स में करें, तो केमिस्ट्री का कोई एक ऐसा पोर्शन जिसमें मतलब ऑर्गेनिक की बात करें या फिजिकल या इनऑर्गेनिक की बात करें कि साहब फिजिकल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, ऑर्गेनिक में पूछ लिए, इनऑर्गेनिक में पूछ लिए, केमिस्ट्री के बारे में आप क्या कहेंगे? सर केमिस्ट्री में फिजिकल के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और इनऑर्गेनिक के भी ज़्यादा। फिजिक्स का केमिस्ट्री में फिजिकल का बोलबाला ज़्यादा रहा जी, और सबसे कम मेरे को लगा ऑर्गेनिक में ही आए थे। ऑर्गेनिक शांत पड़ी रही बिल्कुल। जी। ओके और अब फाइनली मैथ्स की बात करें, मैथ में तो सर बहुत डिफिकल्ट था मैथ। मतलब मैथ परेशान कर ही रहा है। मतलब अगर इंडिविजुअल बात करें, कैलकुलस ज़्यादा रहा या अलजेब्रा ज़्यादा रहा, क्या कहेंगे, या सभी मुश्किल रहा? मेरे हिसाब से सही मुश्किल था, पर सर कैलकुलस पार्ट थोड़ा ज़्यादा था। ओके अगर बेटा एनसीईआरटी के बिहाफ पे हम बात करें, तो एनसीईआरटी का कवरेज कितना रहा, फिजिक्स में कितना रहा, एनसीईआरटी का कवरेज केमिस्ट्री में, मैथ्स में कितना रहा? सर मैथ में तो मुझे नहीं लगा बिल्कुल एनसीईआरटी का था, और फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा। मतलब जो बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी लेवल का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ के गया था, तो उससे मैथ्स नहीं हो पाई होगी, राइट? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में था, 1-2 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के। और फिजिक्स में? फिजिक्स में साइड बुक्स से थे। चलो ठीक है। ओके बेटा, हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? सक्षम श्रीवास्तव। ओके सक्षम, कैसा हुआ पेपर आपका? मतलब अच्छा था, मतलब थोड़ा टफ भी लगा और सही था पेपर तो। ओके बेटा अगर एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी का कवरेज कितना नज़र आया आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिक्स? मैथ्स में तो लगभग मतलब 25% था एनसीईआरटी से, बाकी तो थोड़ा टफ ही था मैथ्स। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में आपको 50% तक था। मतलब 50% केमिस्ट्री, 50% फिजिक्स। और अगर मैं बात करूं बेटा डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा?
डिफ़िकल्टी मेन मैथ्स में था, मैथ्स मेन लेंदी था बहुत, और बाकी केमिस्ट्री तो ठीक था, फिजिक्स भी हल्का टफ ही था। मतलब मैथ्स ऊपर ही रही केमिस्ट्री और फिजिक्स से। अगर बेटा हम बात करें इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा टॉपिक था 11th और 12th में जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए या बैलेंस था? मतलब अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स है या मैकेनिक्स ओवरऑल बात करें, ऑप्टिक्स बात करें, मॉडर्न से बात करें, इलेक्ट्रो से बात करें, तो सब जगह से एक एक अलग अलग क्वेश्चंस आए थे या कोई पोर्शन ऐसा नज़र आया जिससे क्वेश्चन ही नहीं मिले हमें? मतलब बैलेंस था, मतलब फिजिक्स में तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत कम थी, मतलब ना के बराबरी थी, 1-2 क्वेश्चंस थे बस, और बाकी सब तो मतलब मॉडर्न का बोलबाला नहीं रहा। नहीं, अब तो लग रहा है नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन, अब आने वाले जो आपके साथ के बच्चे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मतलब आज का तो आपका एक्सपीरियंस बहुत यूनिक रहा ना, तो इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप क्या उन्हें एक लाइन टिप देना चाहोगे जिससे उनका पेपर बढ़िया जाए? मेन तो आप लोग मैथ्स का पढ़ के आओ, मतलब मैथ्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। स्टार्टिंग आप केमिस्ट्री से करो, फिर फिजिक्स से करो, तो बैलेंस में रहता है, तो यही है। ओके, हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ आयुष चौहान। आयुष, पेपर कैसा हुआ आज आपका? पेपर तो ठीक, मतलब नॉर्मल गया, मतलब अच्छा हो सकता था लेकिन इतना ख़राब भी नहीं गया। तो अच्छा अगर हो सकता था तो क्या आप और करके आते तो अच्छा होता? मैथ्स में अगर मैं और प्रैक्टिस करता, ज़्यादा क्वेश्चंस की स्पीड सॉल्विंग पे खास करके। मतलब स्पीड ने आज मैटर करा, जिसकी स्पीड ज़्यादा थी उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हो गए। अच्छा बेटा, हम बात करें 11th और 12th की इंडिविजुअली, तो कोई ऐसे सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगा, कहीं जगह ऐसा लगा कि वहाँ पर 11th का पोर्शन ज़्यादा पूछा गया इन कंपैरिजन टू 12th, या फिर 12th का ज़्यादा पोर्शन है इन कंपैरिजन टू 11th? तो इंडिविजुअली आप ज़रा बताइए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। फिजिक्स में तो मेरे को फील हुआ कि 12th का पोर्शन ज़्यादा था, क्योंकि उसमें फ्लूइड्स का मैंने देखा था क्वेश्चन नहीं था, और वेव्स का भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक SHM का था। तो 11th का कम लगा मेरे को, 12th का ज़्यादा लगा। केमिस्ट्री यूनिफॉर्म थी, मतलब आपके अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं था? बैलेंस थोड़ा सा 12th की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा था। ओके ओके ओके। बेटा, PYQ का रोल कैसा रहा? PYQ का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब मेन हीरो PYQ रहा आज। हाँ, जितने ज़्यादा PYQ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा उससे, और पेपर में भी जल्दी जल्दी सवाल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बेटा, जो अब पेपर आने वाले हैं, इनमें जो बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए आप क्या बोलोगे? आप किस तरीके से प्लानिंग है? क्योंकि समय तो बहुत कम है, तो एक माइंडसेट क्या बनाए? अब उनको जल्दी लिख के किस चीज़ों पे गौर करना है और उनको किस तरीके से पेपर की प्रिपरेशन करनी है? पेपर तो नॉर्मल इजी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे, तो फॉर्मूला जो है वो लिख के एक बार आप बढ़िया से देख लो। मतलब इन रिटन मोड ना? हाँ, रिटन मोड, मतलब जो नहीं याद है आपको उसको तो लिख के देख लो, इम्पोर्टेंट वगैरह जो भी आपको लगता है आपने करे होंगे सॉल्व, तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? अयान। अयान, कैसा हुआ पेपर आपका? एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ, और वही मैथ्स टफ था थोड़ा सा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स मक्खन था एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा, NCERT की अगर बात करूं तो NCERT का कवरेज कितना आपको नजर आया इन तीनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट? NCERT से यू विल गेट ओनली 50% टाइम लिटरल, आपको आगे का पढ़ना पड़ेगा। मैं ड्रॉपर हूँ बेसिकली, मैं VMC ड्रॉप लिया था 12th मैंने ऐसे ही पढ़ा था लोकल इंस्टीट्यूशन से, फिर मैंने VMC ड्रॉप लिया था। उसके बाद मेरे को ये मान लो आप कि मैंने जनवरी पिछली बार जब दिया था, मेरे को क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहे थे क्या थे। इस साल मेरे को पेपर समझ आया बढ़िया से। ओके। सब्जेक्ट ही टफ है, वो टफ था। अच्छा, PYQ का रोल कितना रहा बेटा? 100% PYQ। मतलब जो बच्चा PYQ करके गया होगा वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। बिल्कुल, PYQ इज अ गेम चेंजर थिंग, वो गेम चेंजर है एकदम PYQ करना। ओके ओके। हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? पार्थ चौहान। ओके बेटा, कैसा पेपर हुआ आज आपका? डिफिकल्टी लेवल कैसा था? डिफ़िकल्टी आई वुड से कि फिजिक्स और मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, केमिस्ट्री इजी थी। मतलब तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो केमिस्ट्री सबसे इजी आई, और फिजिक्स और मैथ्स में कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है? डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा मैथ्स में रहा। ओके ओके। बेटा, NCERT का अगर NCERT की बात करें तो NCERT का कवरेज कैसा रहा तीनों में, बताइए। NCERT में मैं कहूँगा कि NCERT फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत मतलब ठीक ठाक पूछ रखी थी, लेकिन मैथ्स में इन्होंने बहुत ट्रिकी सवाल पूछ रखे थे इस बार। मतलब जो NCERT से बाहर थे? हाँ। मतलब बाहर इन द सेंस कि जो बच्चा सिर्फ NCERT ही करके आया है वो थोड़ा परेशान हो गया होगा मैथ्स में लेके, राइट? नहीं, वेक्टर्स में मैं बता सकता हूँ कि वेक्टर्स में फिर भी एक बार कोई इजी क्वेश्चन आया था, वो NCERT लेवल का ही होगा।
और बाकी लेकिन बाकी जो थे जैसे मतलब हो गए रिलेशन फंक्शंस और जैसे हो गए चैप्टर्स ये। अच्छा बेटा ये बताइए PYQ की अगर हम बात करें तो जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से थॉरली PYQ कर रखे हैं तो उसको कितना सपोर्ट मिला होगा आज? उसको मैं मतलब ठीक है, ऑन द स्केल ऑफ 10 मैं कहूँगा 6 to 7 इतना। 6 to 7 हाँ 6 to 7 तक मिल गया होगा, मतलब इतना था कि हाँ मतलब कर सकता था। मैथ्स थी, मैथ्स को एक बार को कह सकते हैं कि मतलब था, लेंदी बहुत था मैथ्स। अच्छा बेटा बताइए इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आए थे तो उनका जो कैलकुलेशन था वो मतलब इजी गोइंग था या उसमें बच्चा फर्स्ट रहा था, टफ थे? अब केमिस्ट्री में इन्होंने इस बार कोई ऑर्गेनिक से पूछा नहीं है, सारे फिजिकल से पूछे हैं और इन्होंने फिजिक्स और मैथ्स में? फिजिक्स और मैथ्स में भी मैंने मतलब इंटीजर्स इतने किए नहीं तो मेरे को ऐसे मतलब पता नहीं है, मेरे को बिल्कुल मतलब इंटीजर तक आप पहुंच नहीं पाए, पहले ही इतना आप उलझ चुके थे। ओके ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, अब जो आने वाले पेपर्स हैं उसमें जो स्टूडेंट्स आएंगे, आपके साथी आएंगे, उनको आप क्या एक लाइन में क्या आप उनको एडवाइस करने चाहोगे जिससे उनका पेपर आसान हो जाए? फिजिक्स और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दो और जितने PYQs हो सकते हैं उतना ट्राई करो और मॉक पेपर करो जितना हो सकता है और बस अपनी टाइम बेसिकली टाइम है जो है तो टाइम बचाने की कोशिश करो जितना हो सकता है। ओके, हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? सर आनंद सिंह। आनंद, कैसा हुआ पेपर आपका? सर बहुत अच्छा गया। ओके, अगर डिफिकल्ट लेवल की बात करें, इंडिविजुअली बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मुश्किल है? सर मैथ्स ज़्यादा हार्ड था, मतलब जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे ना वो ज़्यादा हार्ड थे। मतलब हार्ड था या लेंदी था? मतलब अगर समय मिलता तो मैं और कर लेता। सर लेंदी था। लेंदी था। केमिस्ट्री, अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी का कवरेज कितना रहा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिक्स? सर मतलब 70% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आपने कर लिया ना। ओवरऑल बोल रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें? सर तीनों मतलब 70% आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से कवर हो रहा था तीनों में, राइट? यस सर। ओके बेटा, PYQ का क्या रोल रहा? PYQ ने कितनी मदद करी आ जाए? सर मैंने प्रीवियस टू के क्वेश्चन करे थे तो 3-4 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आ गए थे, मतलब कि मुझे बस पैटर्न फॉलो करना था। मतलब जो बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से PYQ करके गया होगा तो उसे बहुत सपोर्ट मिला होगा आज, राइट? सर बहुत ज़्यादा, तो पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मतलब कॉन्फिडेंस वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी उसको बहुत सपोर्ट मिला होगा PYQ के जरिए। यस सर। ओके बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन, अब जो पेपर आने वाले हैं उनमें जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए आप एक लाइन क्या बोलोगे कि मतलब अब अंतिम समय में वो क्या करके चले जाएं ताकि कूल माइंड से बढ़िया तरीके से फोड़ के आए पेपर? सर फॉर्मूले पहले रिवाइज कर लो आप। फार्मूले और सर जो मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना, जैसे उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस से क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा आपने देखा इतने सारे बच्चों से डिस्कशन करा अभी हम लोगों ने, तो उसका अब कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या रहा आज के पेपर का? तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि साहब पहले की तरह आज भी मैथमेटिक्स ऊपर रही डिफिकल्ट लेवल में, केमिस्ट्री इजी रही और फिजिक्स मॉडरेट रही, राइट? अब अगर एनसीईआरटी की बात करें, दूसरा कंक्लूडरी पॉइंट अगर हम ड्रॉ करते हैं इस सारे डिस्कशन से, तो एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा रोल, बहुत नहीं मतलब 95+% रोल प्ले करा केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड ही उठा के रख दिया था सर। और फिजिक्स की बात करें तो उसमें 50-50 रहा मामला और मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से काम नहीं चल पाया, राइट? और एक लास्ट पॉइंट जो सबके मुंह से मुझे सुनने को मिला, आप लोगों ने भी देखा होगा सर, कि PYQ और हम भी ये कहते आ रहे हैं और कहेंगे PYQ, ओनली PYQ। जिसने PYQ बहुत बढ़िया से थोरोली समझ के और करके रिटन मोड में आया होगा तो आज उसको मेंटली सब्जेक्ट वाइज बहुत सपोर्ट मिला होगा। ओके सर, तो मैं बस यही कहूँगा कि इस कंक्लूजन को मद्देनज़र रखते हुए अपने आगे वाले पेपर्स की तैयारी करिएगा, प्लानिंग करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।